हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 9.3 क्लास 10th का सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेज आउट ऑफ द टू concentric circles the radius of outer circle is 5 cm and the chord AC of length 8 cm is a tangent to the inner circle. Find the radius of the inner circle. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है। ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब हो गई तो फिर जाहिर सी बात है छोटा वाला सर्कल का 5 सेंटीमीटर होगा। इसे बोला आउटर सर्कल का रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कॉर्ड की लेंथ जो कि दूसरे के लिए टेंजेंट है उसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर अब हम लोग करेंगे क्या, इसको ओ मान लेते हैं। अब इसको ए ओ को और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे तो ये इन दोनों के लिए आउटर रेडियस है, तो मतलब कि ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या, पहले वो भी देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो फिर अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है, ये फाइंड करना, ज्वाइन कर देते हैं इसको ओ डी। लिख लेते हैं क्या क्या दिया और पहले गिवन में लिखेंगे आउटर रेडियस को कैपिटल आर बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ओ डी। ठीक, तो फिर अब इसके लिए क्या करना होगा, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, थ्योरम है, पढ़ाइए एमसीक्यू वाले वीडियो में भी। तो ये एंगल ए डी ओ 90 डिग्री हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर, ये भी पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो हाफ हो जाता है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इनर सर्कल बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड इक्वली। ठीक हो गया, ए डी 4 सेंटीमीटर हो गया और एंगल ए डी ओ 90 डिग्री हो जाएगा। रेडियस बाइसेक्ट्स टेंजेंट परपेंडिकुलरली। ठीक हो गया, तो फिर अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ओ डी फाइंड कर सकते हैं। ओ डी स्क्वायर विल बी, लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम ए ओ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। ठीक, तो ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा 25, ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ दो, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ से यहाँ जाने में माइनस हो जाएगा तो ओ डी हो जाएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा √9 सेंटीमीटर। सब में लगाते रहेंगे, यहाँ पे नहीं, विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट क्यू ओ आर पी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कल है
एक सर्कल है जिसमें 2 टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो फिर एक था ऐसी हो जाएगी और एक था ऐसी हो जाएगी, PQ एंड PR, और सेंटर क्या है O। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो कुछ ऐसे डायग्राम को कह रहा है कि प्रूव करो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बहुत इजी है, एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल क्यों यहाँ पे देख लो एंगल इन सेमी सर्कल ही होगा, क्यों वो भी बता देती हूँ। ये यहाँ पे से इसको ज्वाइन कर दो अगर, तो फिर ये OQP आप लोग को 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, सिमिलरली ORP 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, बस तो बस वही लिख देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, और एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री, यही सेम रीज़न है, इस वजह से ऐसे, ठीक। नाउ इफ़ वी एट एंगल OQP प्लस में एंगल ORP, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और वी नो दैट, लिख लेते हैं, वी नो दैट in cyclic quadrilateral opposite angles, sum of opposite angles is 180 डिग्री, ठीक हो गया, लास्ट में लिख लो hence proved, ठीक। now let's move to the another question number 3rd, if from an external point B of a circle with center O, 2 tangents BC and BD are drawn such that angle DBC is equal to 120 degree, prove that BC plus BD equal to BO, that is BO is equal to 2BC। कई बार ऐसा भी रहता है कि सिर्फ खाली इतना ही देता है, आगे का देता ही नहीं है, तो फिर आप लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन याद करके जाइएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बता देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक सर्कल लिया है, ठीक, और उसमें एक्सटर्नल पॉइंट B से 2 टेंजेंट कंस्ट्रक्ट की है, B से ठीक, BC और ये BD, ठीक, आर ड्रॉन सच दैट एंगल DBC, ये वाला एंगल दिया हुआ 120 डिग्री और सेंटर दिया हुआ है O। अब इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि BC प्लस में BD इज इक्वल टू BO। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या है लिख लेते हैं, BC इक्वल टू BD, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, BC इक्वल BD हो गया, और क्या लिख लेते हैं, बस इतना ही गिवन है। और कंस्ट्रक्शन में जॉइन OB, ठीक, और क्या लिखना है, टू प्रूव BC प्लस BD इक्वल टू BO, BC प्लस BD इक्वल टू BO, ठीक है। पहले इतना लिख लेंगे, फिर उसके बाद अब प्रूफ करना है BC प्लस BD इक्वल टू BO, तो फिर इसके लिए हम लोग को ये दोनों पॉइंट्स भी ज्वाइन करने पड़ेंगे, OC प्लस में OD, तो फिर यहाँ पे कॉमा करके लिख लेते हैं एंड OD, ठीक। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल OCB और ट्रायंगल OBD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल
OCB and triangle OBD, ठीक। OB इक्वल टू OB कॉमन, ठीक। OC इक्वल OD इक्वल टू रेडियस, ये भी ठीक है। और BC इक्वल BD गिवन लिख लेते हैं, ठीक। तो फिर किससे प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट? साइड से। तो फिर लिख लेते हैं ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD बाई साइड, ठीक। अब क्या करेंगे, बाई CP/CT से हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देंगे, तो फिर हो जाएगा एंगल OBC इक्वल टू एंगल OBD बाई CP/CT, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो OBC क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों अगर 60 डिग्री हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक से हम लोग इसको परपेंडिकुलर cos 60 डिग्री को परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपाटेन्यूस दिखा सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपाटेन्यूस हो गया। तो फिर अभी करके दिखा देते हैं। cos 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, या ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हाइपाटेन्यूस और ये बेस, और बेस अपॉन हाइपाटेन्यूस का ये रेशियो होता है, तो OB अपॉन में BC विच इज़ इक्वल टू 1/2 इक्वल टू OB अपॉन में BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो BC इज़ इक्वल टू 2OB, ठीक। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को प्रूफ करना है BO इज़ इक्वल टू 2BC। क्वेश्चन में दिया BO इज़ इक्वल टू 2BC प्रूफ करने के लिए। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हाइपाटेन्यूस है और ये बेस है, ये सब आप लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। ये बेस है और ये हाइपाटेन्यूस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, BC अपॉन में OB हो जाएगा। तो फिर ये BC अपॉन में OB और ये यहाँ पे एकदम ही अलग हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 2BC इक्वल टू OB, और हम लोग को पता है BC प्लस BD इक्वल टू OB। तो फिर वही वाला रूल लगा लेते हैं, और BC प्लस BD इक्वल टू OB, hence proved. Now let's move to the another question. Now question number 4 says prove that the center of a circle touching two intersecting lines lies in the angle bisector of the lines. So इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करना है, ये एक सर्कल है और इसके बाहर मान लो एक भी कोई सा भी पॉइंट है। तो फिर ये जो सर्कल को जो एक पॉइंट होता है, ये अगर सेंटर से पास होए तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो इस पॉइंट को P मान लेते हैं, P Q R और ये O ज्वाइन कर देते हैं OQ और OR को और लिख देते हैं ये सब। गिवन में क्या है, PQ इक्वल टू PR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक। PQ इज़ इक्वल टू PR हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, और क्या क्या दिया हुआ है, OQ इक्वल टू OR रेडियस है, ठीक।
प्रूफ क्या करना है, टू शो एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू आर पी ओ। ये मैं कैसे समझी, उसमें बोला है कि जो सेंटर से लाइन पास होगी वो एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये प्रूफ करना है, मतलब कि वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, ये प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, तो फिर इसके लिए यही करना पड़ेगा। तो एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल आर पी ओ। ठीक है, तो इसमें प्रूफ का लिख देते हैं, प्रूफ एंगल, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा इन ट्रायंगल क्यू पी ओ एंड ट्रायंगल आर पी ओ, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, पी क्यू इक्वल टू पी आर गिवन, और ओ क्यू इक्वल टू ओ आर गिवन। तो ये फिर से साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल क्यू पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी ओ। ठीक, बाई साइड। तो बाई सी पी सी टी एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल आर पी ओ। तो फिर बाद में स्टेटमेंट बना के लिख देना अपने से, देयरफॉर सेंटर, इससे क्वेश्चन से ही देख के लिख देते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स दी एंगल। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 says in figure 9.13 AB and CD are common tangents of two circles of unequal radii. Prove that AB equals CD. बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है दो सर्कल हैं जिसके रेडियस बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ऐसा सर्कल है, एक ठो ऐसा सर्कल है, और ये यहाँ से यहाँ। ठीक, और कौन कौन सी लाइन दी हुई हैं, ए बी एंड सी डी। तो ये ए बी और ये सी डी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, टू शो, गिवन में क्या ही लिखेंगे, गिवन में कुछ दिया ही नहीं है, बस खाली सर्कल्स के अनइक्वल रेडियाई के सर्कल दिए हैं, तो डायरेक्ट टू शो से ही लिखते हैं, ए बी इक्वल सी डी। प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में अगर ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया जाए और सी डी लाइन को प्रोड्यूस किया जाए, तो ये लोग एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, और इस कदर मीट कर रही हैं जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल मीट करते हैं। तो फिर इसी तरीके से ई ए इक्वल ई सी हो जाएगा। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी टू ई। ठीक, और प्रूफ में फिर क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू ई डी हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, और ई ए इक्वल हो जाएगा ई सी के, यही सेम रीज़न। या फिर ये भी लिख सकते हैं, नहीं, या फिर ये भी लिख सकते हैं ए बी, ये तो प्रूफ करना है तो फिर ये क्यों ही लिखेंगे। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ई बी प्लस में ई ए, ई डी प्लस में ई सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी
डी। ठीक है, ये कैसे होगा ये भी बता देते हैं। इसको एक और लाइन में बीच में लिखना पड़ेगा। इसके लिए हो जाएगा पूरा पूरा ई ए और इसके लिए हो जाएगा पूरा पूरा ई सी, तो सी का हाफ है ये, इस वजह से ये भी इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 6 इन, तो फिर क्या क्या रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 5 अबव इफ़ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो उससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 9 हम लोग करके आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 2 सर्कल्स जो अनइक्वल रेडियस के थे, अब उन दोनों सर्कल का रेडियस बिल्कुल इक्वल हो गया है। ठीक, तो फिर अब उनका टेंजेंट कैसा रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, इक्वल है। इसको ओ और इसको ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। इसी तरीके से चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि सेमी सर्कल पर बन रहा है। ठीक, तो सबका लिख लेते हैं। एंगल ओ सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीज़न। एंगल ओ डैश डी सी 90 डिग्री, सेम रीज़न। एंगल ओ डैश ए बी 90 डिग्री, सेम रीज़न। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया टू शो ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, तो ये अच्छा रेक्टेंगल नहीं लग रहा। रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री, और दोनों का रेडियस इक्वल दिया हो तो दोनों का डायामीटर भी इक्वल हो जाएगा। इफ़ डायरेक्ट लिख देते हैं बी सी इक्वल ए डी, रेडियस आर इक्वल, और ये उनका डायामीटर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का तीन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी इक्वल ए डी है, और एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री। तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल में पैरेलल लाइंस आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी लिख लेते हैं हम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, देयरफॉर ए बी इक्वल सी डी, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। In question number 7, in figure 9.14, common tangents AB and CD, two circles intersect at E. Prove that AB equal to CD. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दो टेंजेंट दिए हुए हैं और प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं। ऐसा डायग्राम दिया हुआ है हम लोग को। तो हम लोग मैंने डायग्राम लिख लिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो गिवन लिख लेते हैं ए ई इक्वल टू ई सी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यही सेम रीज़न से ई डी इक्वल टू ई बी हो जाएगा। ठीक, टू शो ए बी इक्वल
सी डी। तो अगर हम लोग इसको प्रूफ में लिख लेते हैं, ए ई इक्वल टू ई सी गिवन इक्वेशन नंबर 1, ई डी इक्वल टू ई बी गिवन इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दें फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए ई प्लस में ई डी, ई सी प्लस में ई बी, ठीक है। तो ए ई प्लस में ई बी और ई सी प्लस में ई डी। तो ए ई प्लस में ई बी हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।